प्रिय विद्यार्थियों, आप सबको आज इस इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय की अध्ययनशाला में मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। आज हमारा विषय होगा संस्कृत साहित्य का आलोचनात्मक विश्लेषण। BSKC 102 आपका कोर्स है, खंड 1 वैदिक साहित्य, और इसकी जिस इकाई का हम अध्ययन करेंगे वह है सूत्र साहित्य और वेदांग परिचय। मैं प्रोफेसर सत्यपाल सिंह दिल्ली विश्वविद्यालय में संस्कृत विभाग में अध्यापनरत हूँ। आज जब हम सूत्र साहित्य और वेदांग परिचय की बात करते हैं तो उससे पहले हमें ये जान लेने की आवश्यकता है कि जिन ग्रंथों को हम सूत्र साहित्य के नाम से जानते हैं या वेदांग के नाम से जानते हैं, उनका विकास कैसे हुआ, वे क्या हैं, किस प्रकार से वो हम तक पहुँचे, ये एक लंबी परंपरा को अभिव्यक्त करता है। हम सब जानते हैं कि भारतीय ज्ञान परंपरा में जो आदि ग्रंथ हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इनको हम 4 संहिताएं भी कहते हैं, इनको 4 वेद भी कहते हैं। ये न केवल भारतवर्ष की अथवा संस्कृत साहित्य की अपितु विश्व साहित्य की प्राचीनतम धरोहर हैं। भारतीय संस्कृति का नहीं बल्कि विश्व संस्कृति का आदि स्वरूप यदि हमें कहीं देखने को मिलता है तो इन्हीं ग्रंथों में मिलता है। भारतीय ज्ञान परंपरा का जो विकास है, भारत में जो अध्ययन अध्यापन की विविध शाखाओं का जो विकास हुआ है वह वेद मूलक है। वेद मूलक से हमारा अभिप्राय है कि वेदों में जो निहित ज्ञान है, वेदों में जो ज्ञान राशि है, उसको समझने के लिए उसको समझने के उपक्रम में जो प्रयास हुए वे ही आज हमारे सामने ज्ञान विज्ञान की विविध शाखाओं और विधाओं के रूप में सूत्र साहित्य और षड वेदांगों के नाम से जाने जाते हैं और आज हमारे सामने हैं। जब हम ज्ञान विज्ञान की शाखाओं की बात करते हैं तो वेद के मूल स्वरूप को जानने के प्रयास में जो कुछ हमारे सामने आया वही आज सूत्र साहित्य और षड वेदांगों के नाम से जाना जाता है। आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये हमारी श्रुति कहलाती है। श्रुति का अभिप्राय है जिसको हमने सुन करके कर्ण परंपरा से आगे बढ़ाया। भारतीय परंपरा में ग्रंथों को स्मरण करना, सुनना और उसको याद करना और उसी रूप में अगली पीढ़ी तक पहुंचा देना, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया रही है। हमारे अध्ययन अध्यापन के क्रम में ये पद्धति का अवलंबन हमेशा होता रहा है। लेकिन जब मनुष्यों की स्मरण शक्ति कुछ कम होने लगी, लोगों ने अपने आप को अन्य कार्यों में व्यस्त पाया, तो उस स्थिति में ये देखने में को मिला कि जो हमारी श्रुति परंपरा थी वह कहीं शिथिल होने लगी। और जब शिथिल होने लगी तो लिपि का विकास हुआ, लेखन शैली का विकास हुआ। और जब लेखन शैली का विकास हुआ तो फिर वही समस्या सामने थी कि जो भी कुछ लिखा जाए उसको हम कैसे आगे पहुंचाएं। तो उस लेखन के प्रयास में ये बहुत आवश्यक था कि हम बहुत साहित्यिक और लंबी चौड़ी भाषा का प्रयोग न करें। क्यों? क्योंकि लंबे लंबे वाक्यों को याद करना कठिन होता है। यदि हम ऋग्वेद को ही देखें तो उसमें लगभग 10,000 मंत्र हैं। उनको स्मरण करना, उनको याद करना अत्यंत कठिन कार्य है। लेकिन हमारे जो विद्वान, मनीषी, अध्येता, आचार्य, उपाध्यायों की जो परंपरा है उसका यही उद्देश्य था कि जो आचार्य है वो अपने शिष्यों को अपने पास बिठा करके पहले स्वयं उन ग्रंथों का उच्चारण करता था और बाद में अपने पीछे उसको विद्यार्थी को उच्चारण करने के लिए प्रेरित करता था और विद्यार्थी उनका अनुकरण करते थे। इस तरह से अपने शुद्धतम रूप में वे शास्त्र हम तक पहुंच पाए। लेकिन समस्या ये नहीं थी कि वो शास्त्र हम तक पहुँचे या नहीं। समस्या थी हमारे सामने कि ये जो मूल ग्रंथ हैं, मूल वेद हैं, उनके अर्थ काल के प्रवाह में
कहीं छूटने लग गए। भाषा का एक स्वभाव है कि वह निरंतर विकासशील है, कभी भाषा स्थायी नहीं रहती। भाषा का स्वरूप हम सच कहें तो नदियों की तरह है कि जैसे नदी की एक छोटी सी धारा किसी पर्वत शैल से श्रृंखला से निकलती है तो उसमें छोटी छोटी नदियां आकर के मिल जाती हैं और एक उस बड़ी महानदी के रूप में वो विकसित हो जाती है। और फिर कहीं ऐसा आता है कि एक बड़ा पत्थर आता है बीच में और वो फिर शाखाएं फिर फैलने लगती हैं, तो 1 से 2 और 2 से 4 में बट जाती है। तो ये जो भाषा में सम्मिश्रण और भाषाओं का जो विकास हुआ, उसमें कुछ ऐसे शब्द हो गए जिनका प्रयोग बंद हो गया, कुछ नए शब्द आने लग गए। तो जिन शब्दों का प्रयोग बंद होने लग गया, छूट गया, लेकिन ग्रंथों में तो वो थे, तो उस स्थिति में उनको कैसे समझा जाए, कैसे विद्यार्थियों को, कैसे अध्येता को उन शब्दों के अर्थ समझ में आए, ये एक समस्या थी। न केवल अर्थ, जो कर्मकांड पर ग्रंथ थे उनमें क्या उद्देश्य है, क्या कहा गया है, क्या सांकेतिक शैली में वहाँ बताया गया है, ये सब जानना हमारे लिए थोड़ा दुरूह होने लगा। तो उस दुरूहता से बचने के लिए हमारे मनीषियों ने विविध ग्रंथों की रचनाएं की और उनमें अलग अलग विषयों को रखा। ये ग्रंथ, ये ज्ञान विज्ञान की शाखाएं हमारे सामने वेदांगों के रूप में आती हैं। जब हम वेदांग कहते हैं तो इसका आशय ये है कि मान लो, जैसे इसको हम पर्सोनिफिकेशन कह सकते हैं, मानवीकरण कह सकते हैं, कि वेद एक मनुष्य के रूप में हमारे सामने उपस्थित है और मनुष्य के अंगों का जो विवरण है वो इसमें दिया गया है। तो जैसे मनुष्य का एक मुख होता है, 2 कान होते हैं, आँख होते हैं, हाथ होते हैं, पैर होते हैं, ये सारे अवयव जैसे मनुष्य के होते हैं वैसे ही वेदों के भी स्वीकार किए गए। और ये षडंग जो हैं, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष नाम से हमारे सामने आते हैं। इन ग्रंथों को जब लिखा गया तो समस्या ये थी कि बड़े बड़े वाक्यों के रूप में यदि 10,000 मंत्रों की व्याख्या करेंगे, उनके शब्दों को समझने का, विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे, तो ये ग्रंथ और बड़ा हो जाएगा और उसको समझ पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमारे मनीषियों ने एक नई शैली का विकास किया जिसे हम सूत्र शैली कहते हैं। सूत्र शैली की विशेषता यह है कि इस शैली में बड़ी से बड़ी बात को अत्यंत संक्षेप में अभिव्यक्त किया जा सकता है। इस शैली पर आधारित जितने भी ग्रंथ हैं वे सभी सूत्र साहित्य के अंतर्गत आते हैं। सूत्र का दूसरा जो अर्थ है वह है कुछ विशेष प्रकार के ग्रंथ जो वैदिक परंपरा में सूत्र साहित्य के नाम से जाने जाते हैं। सूत्र साहित्य में भी 2 प्रकार के ग्रंथ हैं। एक हमारे दार्शनिक और व्याकरण परंपरा के ग्रंथ हैं और दूसरे वे ग्रंथ हैं जो वेदों के कर्मकांड परक भाग का विश्लेषण, अनुव्याख्यान या उनके बारे में जो विस्तृत प्रक्रियाएं हैं उनको बताते हैं। सूत्र साहित्य में हम देखें तो योग सूत्र, दर्शन साहित्य में हम जाते हैं तो योग सूत्र महर्षि पतंजलि कृत, न्याय सूत्र महर्षि गौतम विरचित, वैशेषिक सूत्र महर्षि कणाद के द्वारा विरचित, पूर्व मीमांसा महर्षि जैमिनी द्वारा रचित और वेदांत सूत्र जिसको उत्तर मीमांसा भी कहा जाता है महर्षि बादरायण के द्वारा प्रणीत हैं। ये सभी के सभी ग्रंथ सूत्र शैली में लिखे गए हैं, इसलिए ये सारे के सारे सूत्र साहित्य का हिस्सा है। और भी इसके अतिरिक्त अनेक सूत्र शैली में लिखे गए ग्रंथ हैं और उनके साथ में सूत्र शब्द भी दिखाई देता है। जैसे कामसूत्र महर्षि वात्स्यायन कृत है, शिव सूत्र जिनको हम माहेश्वर सूत्र या शिव सूत्र और कुछ लोग उनको प्रत्याहार सूत्र के नाम से भी जानते हैं, वो भगवान शिव या महेश्वर की रचना मानी जाती हैं। पाणिनीय सूत्र जिनको हम अष्टाध्यायी के नाम से जानते हैं जिसमें 8 अध्याय हैं, पाणिनि का ही एक अन्य ग्रंथ है उणादि सूत्र, वह भी सूत्र शैली में लिखा गया है। यहाँ तक कि परवर्ती साहित्य में जो हमें महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं देखने को मिलती हैं उनका संकलन भी सूत्र रूप में हमारे सामने आता है, जिसे सुत्त पिटक पाली भाषा में कहा जाता है, संस्कृत में कहें तो उसको सूत्र पिटक नाम से जाना जाता है। दूसरा जो भाग है
वो है वैदिक कर्मकांड परक सूत्र साहित्य, और उसमें 4 भागों में 4 प्रकार से हम उसका विभाजन करते हैं: श्रौत सूत्र, गृह्य सूत्र, धर्म सूत्र और शुल्ब सूत्र। इन चारों के विश्लेषण से पहले मैं सूत्र क्या है इसके बारे में बात करना चाहता हूँ। सूत्र वस्तुतः है, जैसे कि हमने पहले कहा, किसी भी बड़ी से बड़ी बात को, बड़े से बड़े विषय को, विस्तृत विषय को अति संक्षेप में अभिव्यक्त करने का एक प्रकार मात्र है। सूत्र का एक अर्थ आप और हम सब भी जानते हैं, धागा अर्थ होता है, रस्सी अर्थ होता है। सूत्र का एक अन्य अर्थ है यज्ञ कर्म, अर्थात हवन इत्यादि जो हम करते हैं उसको यज्ञ कहा जाता है। उस पूरे कर्म को किस प्रकार किया जाए ये भी सूत्र कहलाता है। इसके अतिरिक्त सूत्र का एक अर्थ है आचार, और एक अन्य अर्थ है जल का सामीप्य, जल की सन्निधि। मेदिनी कोशकार ने इस अर्थ को दिया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सूत्र शब्द अनेक अर्थों को अभिव्यक्त करता है। जो सूत्र का अर्थ हम धागा देखते हैं वह एक विशेष कार्य करता है, और वो कार्य ये है कि वह वस्तुओं को आपस में जोड़कर एक विशिष्ट स्वरूप प्रदान करता है। उसी प्रकार सूत्र भी विचारों को सम्यक रूप से जोड़ता है। इसकी विस्तृत चर्चा व्याकरण वेदांग के अंतर्गत हम आगे करेंगे। अब हम आते हैं उस भाग पर जिसको हम सूत्र साहित्य के नाम से जानते हैं। वेदों के 2 भाग हैं। एक भाग है जिसमें हम वेद मंत्रों को देखते हैं, जिसको हम मंत्र साहित्य कहते हैं, जिनमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद आते हैं, जिनमें हमारे सामने प्रार्थनाएं हैं, जिनमें हमारे सामने शिक्षाएं हैं, उपदेश हैं, और अनेक साइंस इत्यादि से या समाज के विविध वर्गों के लिए उपयोगी जो बातें हैं उसमें आपको मिलती हैं। उन्हीं वेदों का एक दूसरा भाग है। वेदों का वह भाग क्रियात्मक भाग है जिसमें वेद हमें कुछ करने की प्रेरणा देते हैं, और उसी वेदों के इस क्रियात्मक भाग के विवेचन परक जो साहित्य है उसको हम सूत्र साहित्य के नाम से जानते हैं। इनके 4 भाग हैं, इनको 4 भागों में बांटा जाता है: सूत्र, श्रौत सूत्र, गृह्य सूत्र, धर्म सूत्र और शुल्ब सूत्र। पहला श्रौत सूत्र। श्रौत सूत्र जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, श्रुति शब्द वेद के लिए आता है। जो हमारी संहिताएं हैं उनको श्रुति शब्द से जाना जाता है। तो श्रुति के द्वारा जो प्रतिपादित यज्ञ हैं उनका क्रमबद्ध विवेचन जिन ग्रंथों में होता है वे श्रौत सूत्र कहलाते हैं। दूसरा है गृह्य सूत्र। इसमें भी आप नाम पर ध्यान देंगे तो पहला शब्द इसमें गृह्य आया है। गृह्य शब्द बेसिकली गृह शब्द से बना हुआ है, और गृह वह होता है जहाँ पर हम लोग रहते हैं। दीवारों का नाम घर नहीं होता, गृह नहीं होता। हमारे यहाँ तो कहा भी गया न गृहम गृहम इत्याहु गृहिणीम गृहम उच्यते। इसका आशय यह है कि घर गृहस्थ का आधार है, जहाँ पर पति पत्नी बच्चे माता पिता सब मिल करके रहते हैं, वह घर कहलाता है। तो इनमें गृहस्थ से संबद्ध जो यज्ञ हैं और उससे संबद्ध जो उत्सव हैं उनकी जो विधियां हैं उनका विस्तार से वर्णन किया गया है। ये गृह्य सूत्रों का विषय बनता है। तीसरा है धर्म सूत्र। इन सूत्र ग्रंथों में मुख्य रूप से आचरण की शिक्षा दी गई है। आचरण के बारे में बताया गया है कि आपके लिए क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। तो ये जो विषय है ये हमारा धर्म सूत्र के अंतर्गत आता है। और चौथे जो हैं वो शुल्ब सूत्र के नाम से जाने जाते हैं। इन ग्रंथों का विशेष महत्व एक नए कारण से भी है। ये विश्व साहित्य की प्राचीनतम ऐसी रचनाएं हैं जिनमें ज्यामितीय विवेचन आपको मिलता है, ज्योमेट्री के बारे में आपको मिलता है, उसमें ट्रिग्नोमेट्री मिलती है, त्रिकोणमिति मिलती है, कोण के बारे में मिलता है। इसमें बहुत सारा ऐसा ज्ञान भरा हुआ है जो आधुनिक मैथमेटिक्स या हम रेखा गणित की बात करें उसका जो ज्ञान है उससे संबद्ध विवरण और विवेचन इसमें हमें मिलता है। इसका कारण ये था, ये शुल्ब सूत्र विशेष रूप से जो यज्ञ वेदी और जो मंदिर इत्यादि बनाए जाते थे उनके निर्माण की शास्त्रीय विधि नहीं बल्कि वैज्ञानिक विधि का ये विस्तार से विवेचन करते हैं। तो ये विधियां आपको उसमें प्राप्त होती हैं। सूत्र साहित्य में जो सर्वप्रथम जिसकी हमने चर्चा की वह है श्रौत सूत्र। जैसा कि हमने बताया श्रौत सूत्र
श्रुति से संबद्ध हैं। श्रुति हमारा वेदों का ही एक अपर नाम है, दूसरा नाम है। वैदिक कर्मकांड के जो प्रतिपादक जो ग्रंथ हैं उनको हम श्रौत सूत्र के नाम से जानते हैं, और श्रौत सूत्र विशेष रूप से जो वेदांग हैं उनमें जो कल्प है उनके अंतर्गत आते हैं। मैंने चर्चा की थी आपसे, षड वेदांग हैं, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। तो कल्प साहित्य के अंतर्गत श्रौत सूत्र आते हैं। इनका जो विवेच्य विषय है वह है हवन, याग, इष्टियाँ, सत्रयाग। इनका वर्णन इन सूत्र ग्रंथों में मिलता है। अब कुछ शब्द यहाँ पर आए हैं जिनको आपको और हमें जानना चाहिए। इसमें एक शब्द है याग, जो यज धातु से बना है, जिसमें हम बैठ करके आहुतियाँ डालते हैं घी की, सामग्री की, और अपने अपने उद्देश्य से किए जाने वाले विशिष्ट यागों में विशिष्ट प्रकार की आहुतियाँ दी जाती हैं। कुछ इष्टियाँ कहलाती हैं। इष्टि का मतलब होता है ऐसे यज्ञ जो किसी विशेष उद्देश्य को ध्यान में रख करके किए जाते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि जब कभी वर्षा नहीं होती है तो आज भी हम वर्षा के लिए कहते हैं हवन करना चाहिए, याग करना चाहिए। वस्तुतः ये याग सामान्य नहीं है, ये विशेष प्रकार के याग हैं जिनको करने के लिए विशेष प्रकार की सामग्री, विशिष्ट मंत्रों का विनियोग और विशिष्ट प्रकार की यज्ञ वेदी इत्यादि का निर्माण अपेक्षित होता है। मैं जिस इष्टि की बात कर रहा था आपसे, जिसको हम कहते हैं कारीरी इष्टि, जो कि वर्षा के लिए यूज होती है, प्रयुक्त होती है। करीर शब्द आपने कभी सुना हो। करीर एक झाड़ी नुमा वृक्ष होता है, इसमें पत्ते नहीं होते हैं, छोटा छोटा फल आता है। तो उस करीर की समिधा से, उस करीर की लकड़ी से आग जला करके उसमें हम आहुति डालते हैं, तो वो वर्षा को करने वाली होती है और उसमें शहद इत्यादि की आहुतियाँ दी जाती हैं। इसके बाद एक और शब्द है इसमें, सत्रयाग। ये ऐसा याग है जिसमें एक व्यक्ति सैकड़ों वर्षों तक याग को करता रहता है और उसको कभी छोड़ता नहीं है। इसमें ये याग एक व्यक्ति का नहीं बल्कि परंपरा का होता है। तो ये सारे के सारे वर्णन हमें श्रौत सूत्रों में प्राप्त होते हैं। श्रौत सूत्र में जो वर्णित कर्म हैं उनके दो प्रमुख भेद हैं। एक है नित्य कर्म जैसे अग्निहोत्र आदि, और दूसरे हैं नैमित्तिक कर्म। ये श्रौत सूत्रों का अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है। नित्य कर्म वे कर्म हैं जिनको करना हमारे लिए अनिवार्य होता है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनिवार्य होता है। उनको न करने से प्रत्यवाय माना जाता है, उसको न करना दोष माना जाता है, लेकिन करने से कोई विशेष लाभ नहीं होता। दूसरे वे कर्म हैं जो किसी विशिष्ट निमित्त से, कामना से किए जाते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपसे बात की, जैसे कारीरी इष्टि वर्षा की इच्छा से की जाती है। पुत्रेष्टि यज्ञ, जिस घर में पुत्र की प्राप्ति नहीं हो उसकी प्राप्ति के लिए भी यज्ञ का विधान हमारे इन्हीं ग्रंथों में मिलता है। और नित्य कर्म की जब हम बात करते हैं तो नित्य कर्म में जैसे संध्या, जिसको हम ब्रह्म यज्ञ कहते हैं, अग्निहोत्र जो प्रत्येक गृहस्थ को प्रातः सायं दोनों समय करना होता है, पंच महायज्ञ इसी श्रेणी में आते हैं, जिसमें अतिथि यज्ञ, बलि वैश्वदेव यज्ञ और पितृयज्ञ, ये सबका, इन सबका जो विधान है वो हमें सूत्र साहित्य में श्रौत सूत्र के अंतर्गत आने वाले ग्रंथों में मिलता है। इनमें एक और विशेष चीज मिलती है। दो प्रकार से हमें यज्ञों का विवरण यहाँ प्राप्त होता है। दो प्रकार का से कहने का मतलब ये है कि जहाँ कुछ याग ऐसे हैं जिनका पूरा विवरण क्रमशः प्राप्त होता है, जिनमें कुछ भी हम ना अपनी तरफ से घटा सकते हैं ना जोड़ सकते हैं, संपूर्ण विवरण जहाँ मिलता है, ऐसे यागों को प्रकृति याग कहा जाता है। इनमें श्रौत सूत्रों में यजमान द्वारा जो किए जाने वाले यज्ञ हैं, उनमें किए जाने वाले अनुष्ठान, ऋत्विजों के कर्तव्य, यज्ञ का इष्ट देवता, याग में प्रयुक्त होने वाले द्रव्य, सामग्री, याग के अंग, उपांग, उनका क्रम और इति कर्तव्यता। इति कर्तव्यता का आशय है कार्य को करने का प्रकार, विधि, प्रायश्चित इत्यादि का वर्णन हमें इसमें समग्रता से मिलता है। इसके बाद विकृति याग हैं। विकृति याग का मतलब है कि जैसे हमने एक याग किया, सूर्य को लेकर के याग किया और फिर कहा जैसे सूर्य को समर्पित किया जाने वाला याग है, वैसे ही
अग्नि को भी समर्पित किया जाने वाला याग किया जाना चाहिए, तो उसमें कुछ भी विधि नहीं बताई जाती है, उसमें केवल बता देते कि इसके समान इसको करना है। प्रमुख श्रौत सूत्र आपके सामने हैं। बोधायन श्रौत सूत्र, सांख्यायन, मानव, वाधूल, आश्वलायन, कात्यायन, वाराह और लाट्यायन, ये श्रौत सूत्र हमारे सामने हैं। श्रौत सूत्रों के विषय की जब हम बात करें तो इनमें दर्श, पौर्णमास जिसको हम अमावस्या और पूर्णिमा के दिन यज्ञ करते हैं जो एक पक्ष में आते हैं, पिंड पितृ यज्ञ, दाक्षायण यज्ञ, अन्वारंभणीय एष्टि, आग्रायण एष्टि, ये सारे इनका विषय है। राजसूय यज्ञ, वाजपेय यज्ञ और अग्निष्टोम यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, सर्वमेध यज्ञ, ये सारे हमारे श्रौत सूत्रों में वर्णित हैं। इसके बाद हम जब गृह सूत्र पर आते हैं तो गृह सूत्रों में गृहस्थ से संबद्ध जितने भी अनुष्ठान हैं वो हमें मिलते हैं। इनमें ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास के कर्तव्य, उनका काल, ये सब बताया गया है। पंच महायज्ञ जिनमें ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, ब्रह्मयज्ञ हवन, देवयज्ञ जिसको हम मेडिटेशन कहते हैं, संध्या, पितृयज्ञ माता पिता की सेवा किस तरह से करनी चाहिए, भूत यज्ञ जो हमारे आसपास में पशु पक्षी इत्यादि रहते हैं उनके प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, और अतिथि यज्ञ जो विद्वान बिना किसी को समय बताए समाज के उपकार के लिए आते हैं उनसे हमें किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, ये हमें इसमें मिलता है। चारों वेदों के कुछ गृह सूत्र हैं। ऋग्वेद के आश्वलायन, सांख्यायन, शुक्ल यजुर्वेद के पारस्कर, कृष्ण यजुर्वेद के आपस्तंभ, बौधायन, हिरण्यकेशी, मानव और काठक ये गृह सूत्र हैं। सामवेद के जैमिनीय, गोभिल, खदिर, द्राहायण और अथर्ववेद के वराह और वैखानस सूत्र हमें प्राप्त होते हैं। धर्म सूत्रों का संबंध विशेष रूप से सामाजिक व्यवस्था से है, जैसे वर्ण धर्म, आश्रम धर्म और पुरुषार्थ, इन सब की जानकारी हमें यहीं से मिलती है। वर्ण से अभिप्राय है कि हम अपने समाज को 4 वर्णों में कर्म के आधार पर बांटते हैं। ऐसे ही मनुष्य की जो अवस्था है उसको एक सीखने की अवस्था है, विकास की अवस्था है जिसको हम ब्रह्मचर्य कहते हैं, फिर यौवन है, कार्य करने की क्षमता है, फिर अनुभव होता है तो उसको बांटने की अपेक्षा होती है, तो वानप्रस्थ, और अंत में अपने आत्मचिंतन के लिए और समाज के उपकार के लिए आदमी जाता है, तो ये चौथा आश्रम है। इन सब की जो व्यवस्था है, इनका जो वर्णन है वो हमें धर्म सूत्रों में मिलता है। वस्तुतः धर्म सूत्र और गृह सूत्रों का जो विषय है वो ओवरलैपिंग है, एक दूसरे से मिलता जुलता सा है, इसलिए हम उनको इस तरह से समझ सकते हैं। इसके बाद आते हैं शुल्ब सूत्र। शुल्ब सूत्र, जैसा कि मैंने कहा, शुल्ब शब्द का अर्थ है नापने की रस्सी या डोरी। अतः अलग अलग रचनाकारों के अनुसार शुल्ब सूत्रों में यज्ञ वेदियों को नापना, उनके लिए स्थान का चुनना, उनका आकार, आकृति और उनके निर्माण आदि विषयों का विस्तार से वर्णन प्राप्त होता है। शुल्ब सूत्र में यज्ञ वेदी की रचना से संबंधित ज्यामितीय ज्ञान दिया हुआ है। शुल्ब सूत्र को हम कहें तो भारतीय ज्यामिति के प्राचीनतम ग्रंथ हैं। दूसरे शब्दों में शुल्ब सूत्र ही भारतीय गणित के संबंध में जानकारी देने वाले प्राचीनतम स्रोत हैं। शुल्ब सूत्र संबंधी कुछ ग्रंथ मिलते हैं। आपस्तंभ, बौधायन, मानव, कात्यायन, मैत्रायणी, वाराह, वाधूल और हिरण्यकेशिन, ये शुल्ब सूत्र हमारे सामने हैं। मैं समझता हूँ कि हमने संक्षेप में ये वर्णन आपके सामने किया, इससे आपको अवश्य लाभ होगा, और इसके बाद जो अग्रिम कक्षा होगी उसमें हम और सूत्र साहित्य का जो दूसरा पक्ष है उस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।